समय की बात है, लंका का राजा रावण, जिसे दशानन कहा जाता था, अपनी शक्ति और 10 सिरों के घमंड में डूबा हुआ था। उसने माता सीता का हरण कर धर्म की सीमाओं को लांघ दिया। धर्म की रक्षा और सत्य की विजय के लिए भगवान श्री राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध किया। लंबा युद्ध चला, लेकिन रावण अपने अहंकार में अडिग रहा। अंततः जब सभी प्रयास असफल हो गए, तब भगवान श्री राम ने अपने धनुष से बाण। एक गांव में एक पंडित अपनी गाय का दूध निकाल रहा था। सफेद गाय उसके लिए परिवार जैसी थी। पंडित जी प्रेम और श्रद्धा से गाय का पूरा ध्यान रखते थे। पास ही उनकी पत्नी बैठी थी, जो दूध का बर्तन थामे मुस्कुरा रही थी। यह दृश्य उनकी सादगी और संतोष को दर्शाता था। मेहनत और विश्वास से भरा उनका जीवन गाय के प्रति आस्था और ईश्वर की कृपा का प्रतीक था। यही उनकी खुशियों और समृद्धि का असली आधार था। हरे खेतों में एक प्यारी मुर्गी रहती थी। वो हर दिन अपने अंडों की देखभाल बड़े प्यार से करती। एक दिन उसके अंडों में से एक छोटा सा चूजा बाहर आया। उसकी चमकीली आंखें और मुलायम पंख देखकर मुर्गी का दिल खुशी से भर गया। वो गर्व से अपने बच्चे को निहारने लगी। चूजा पहली बार दुनिया को देख रहा था और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगा। माँ ने उसे अपने पंखों में समेट लिया। ये पल माँ के स्नेह और नए जीवन की खूबसूरती का प्रतीक बन गया। हरे भरे जंगलों के बीच पटरियों पर तेजी से दौड़ती ट्रेन सबको सामान्य लग रही थी, लेकिन अचानक लोगों की नजर छत पर पड़ी, जहां एक विशाल अजगर अपने शरीर को डिब्बों पर लपेटे हुए था। उसका आकार इतना बड़ा था कि वो पूरी ट्रेन को ढक चुका था। यात्री डर के मारे कांप उठे, खिड़कियों से बाहर झांकना भी बंद कर दिया। इंजन के पास बैठे ड्राइवर ने साहस बनाए रखा और ट्रेन की गति बढ़ा दी, ताकि ये अजीब प्राणी कहीं और उतर जाए। मगर अजगर ट्रेन की गति के साथ ही बढ़ता चला गया। लोगों ने प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी। यह दृश्य मानव प्रकृति और मनुष्य के बीच अद्भुत टकराव की कहानी सुना रहा था, जिसमें साहस ही सबसे बड़ा हथियार था। चुनावी मौसम था और गांव के लोग बड़े उत्साह से वोट देने निकले। तभी अचानक चौपाल पर खबर आई, मोदी जी खुद वोट मांगने आए हैं। सब लोग भागते हुए वहां पहुंचे। मोदी जी मंच पर चढ़े और बोले, भाइयों और बहनों, इस बार वोट देना भूलना मत। गांव का एक नटखट बच्चा बोला, मोदी अंकल, आप तो वोट मांगने आए, पर सुना है आप वोट चुराने में भी एक्सपर्ट हैं। सब लोग हंस पड़े। मोदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मैं वोट चोर नहीं, दिल चुराने आया हूँ। तभी एक बुजुर्ग बोले, दिल तो बाद में चुराना, पहले सड़क ठीक कराओ। भीड़ ने तालियां बजाईं। अचानक एक आदमी मजाक में बोला, मोदी जी, आपके भाषण से वोट अपने आप बैलेट बॉक्स में घुस जाते हैं क्या? मोदी जी हंसते हंसते बोले, बस यही मेरा गुप्त जादू है। गांव वाले खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, चलो भाई, इस बार वोट चोर मोदी को ही दे देते हैं। नीले आसमान में सफेद बादलों के बीच से एक विशाल विमान उड़ रहा था। नीचे गहरे समुद्र का नजारा दिखाई दे रहा था, मानो धरती और आसमान का मिलन हो रहा हो। अचानक विमान में तकनीकी खराबी आ गई और यात्रियों में हलचल मच गई। सबकी सांसें थम गईं, लेकिन तभी भारतीय सेना के जांबाज पायलटों ने अपनी कुशलता से मदद की। उन्होंने सही दिशा बताकर विमान को स्थिर किया और उसे सुरक्षित मार्ग पर ले आए। यात्रियों की आंखों में आंसू थे, पर दिल में भारतीय सेना के प्रति अपार सम्मान और आभार उमड़। गांव के छोटे से आंगन में दादी की प्यारी गाय रहती थी। एक दिन अचानक अजीब चमत्कार हुआ। गाय ने दूध नहीं, बल्कि आम का रस उगलना शुरू कर दिया। पूरा आंगन सुनहरे रस से भर गया। बच्चे खुशी से कूद पड़े, मानो आम का समंदर मिल गया हो। दादी आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़ खड़ी हो गईं। गांव वाले भी दौड़े चले आए और सबने मिलकर रस का आनंद लिया। ये दृश्य मानो भगवान की अनोखी कृपा थी, जिसने सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी और गांव में मीठी खुशबू बिखेर दी। रेलवे स्टेशन पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। उसी पर एक सफेद कबूतर ने घोंसला बना लिया। रोज का शोर शराबा और आती जाती ट्रेनें भी उसके हौसले को नहीं डिगा सकी। वो अपने अंडों को सुरक्षित रखने में जुटा रहा। यात्रियों ने जब ये देखा तो वे भी हैरान और प्रसन्न हुए। सबने उस घोंसले को छूना तो दूर और भी सुरक्षित बना दिया। कबूतर की लगन ने सिखाया कि घर वहीं बनता है जहां विश्वास और अपनापन हो। दीपावली की सुनहरी सुबह माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल और चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और हनुमान विनम्र भाव से उनके चरणों में बैठे थे। माता ने आशीर्वाद की वर्षा की और परिवार को धन, शांति और समृद्धि का वरदान दिया। वातावरण में पुष्पों की खुशबू और दीपों की रोशनी फैल गई। ये दृश्य प्रेम, एकता और अच्छाई की विजय का प्रतीक बना, जिसे सदैव दीपावली के रूप में मनाया जाता है।